हाँ, तो आज भारतीय मैप के बारे में बात करता हूँ। भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हो जाएंगे। 9 किस तरह से? 7 जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, स्थल से, और 2 जो है वह जलीय सीमा बनाती है। एक आपका श्रीलंका हो गया और एक यहाँ पे छोटा सा द्वीप है जिसे कि मालदीव कहते हैं। तो ये 2 द्वीप है जो कि आपका जल से सीमा बनाती है, और 7 द्वीप जो है आपका स्थल से भारत के साथ अपनी सीमा बनाती है। ये प्लस का चिन्ह आप देख सकते हो। इसमें से भारत के ऊपर का पोर्शन को हम उत्तर कहते हैं और नीचे दक्षिण। लेफ़्ट साइड हम कहेंगे पश्चिम, और राइट साइड को हम कहेंगे पूरब। देख लो, मैं बड़ा करके बना देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम साइड का, कि भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश से सीमा बनाती है। तो पहला तो हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान। बहुत छोटा सा सीमा बनाती है भारत के साथ, लेकिन वो भी पीओके से, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ अफगानिस्तान की छोटी सीमा भारत से बनती है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है भारत के साथ अपनी सीमा बनाती है पश्चिम साइड से। फिर उत्तर साइड आते हैं, तो उत्तर साइड में कौन कौन सा देश अपनी सीमा बनाती है, तो उसमें से पहला तो हो जाएगा चीन। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, और फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पूरा चीन अपना बॉर्डर भारत के साथ बनाती है। उत्तर में एक और हो जाएगा नेपाल और एक भूटान। तो उत्तर से 3 देश जो है भारत के साथ सीमा बनाती है। अब हम बात करते हैं पूर्व पूर्व की ओर से। तो पूर्व की ओर से 2 देश, ठीक है, बनाती है सीमा। एक तो म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, तो और दक्षिण में 2 देश हो जाएगा, एक श्रीलंका और एक मालदीव। अब बात कर सकते हो अब कितने देश हो गए। आप देख सकते हो कि पश्चिम साइड 2 देश भारत के साथ सीमा बनाई है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उत्तर की ओर से 3 देश अपनी सीमा बनाई है भारत के साथ, एक चाइना, एक नेपाल और एक भूटान। पूर्व की ओर से 2 देश सीमा बनाए हुए हैं, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। और दक्षिण साइड से 2 देश जो कि जलीय सीमा बनाती है भारत के साथ, एक श्रीलंका और एक मालदीव। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर। इसमें से 2 देश ऐसा है जो कि स्थलीय सीमा बनाती है और साथ ही साथ जलीय सीमा भी बनाती है। उसमें से आपका पहला हो जाएगा एक पाकिस्तान। आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्थल से सीमा बनाई है, और दूसरा ये जल से भी सीमा बनाई हुई है। और दूसरा बांग्लादेश है जो कि स्थल से भी बनाई है और जल से भी सीमा बनाई हुई है। ठीक है, टोटल कितने राज्य हैं जो कि भारत का, जो कि अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाती है। तो आप देख सकते हो ये गुजरात से शुरू हो करके यहाँ पे त्रिपुरा तक के राज्य को हम काउंट करते हैं कितने राज्य हैं जो कि सीमा बनाती है। एक गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सारे के सारे जो भारतीय राज्य हैं जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। एक यहाँ पे मेघालय भी है जो कि सीमा बनाती है। टोटल 18 राज्य हैं भारत के। भारत के टोटल 18 राज्य हैं जो कि
भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है। इसमें से पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 1 2 3 4 5 5 जो राज्य है वह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो कि सीमा बनाई हुई है। तो आप नेपाल से देख सकते हो भारत के 5 राज्य हैं जो कि सीमा बनाई हुई है। एक उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो है नेपाल के साथ बनाती है और वही 5 राज्य जो है आपका पाकिस्तान के साथ भी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। हालांकि पहले जो है पाकिस्तान के साथ केवल 4 जो राज्य हैं वह सीमा रेखा बनाया करते थे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बंटने के बाद इनकी संख्या भी अब 5 हो गई है, जो कि भारत के 5 राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी रेखा बनाती है। पाकिस्तान और नेपाल इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि भारत पूछा भी गया है कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा रेखा बनाती है। हालांकि यह भी पूछा गया है बिहार के एग्ज़ामों में कि बिहार के कितने ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाती है। जब हम बिहार के मैप का पढ़ाई करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। इधर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तीनों साइड से सीमा लगती है बांग्लादेश से। तो आप ये देख सकते हो, ये त्रिपुरा, इसका नाम भी त्रिपुरा इसलिए पड़ा है कि इसका 3 साइड से जो घिरा हुआ है वह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से मिलती है। तो फर्स्ट हमारा सिक्किम का जो बॉर्डर है वो 3 देश से मिलती है। किस से? तो आप देख सकते हो, एक ये जो है नेपाल से, इधर नेपाल, ऊपर चाइना और इधर भूटान राइट साइड। तो सिक्किम जो है का बॉर्डर 3 देशों से मिलती है। टोटल 3 राज्य हैं भारत के ऐसे जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। 3 देश और 3 राज्य जो कि सीमा 3 देश से बनाती है। पहला तो हमारा सिक्किम हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमा 3 देशों से मिल के बनाती है सीमा। पहली हो जाएगी आपको यहाँ देखिएगा, इधर ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल जो है भी जो है 3 देश से अपनी सीमा रेखा बनाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि पहले जो था जम्मू कश्मीर, ये तो पूरा जम्मू कश्मीर था, हम लोग सब जानते हैं। तो पहले जो है जम्मू कश्मीर भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर नहीं बनाती है, अब लद्दाख बनाती है। कैसे? तो आप देख सकते हो लद्दाख का एक भाग जो है पाकिस्तान से मिलती है, दूसरा भाग जो है आपका यहाँ थोड़ा सा ये मिलती है अफगानिस्तान से और चीन से। तो भारत के जो है 3 राज्य जो कि 3 देशों से अपनी सीमा बनाती है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा बनाती है। तो आप देख सकते हो इधर चीन के साथ जो मोस्टली हो जाएगा ये लद्दाख पहला, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, उसके बाद आप इधर आ जाओगे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो एक चीज़ सिमिलरिटी क्या हो गया, पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो और चाहे चाइना हो, इन तीनों देश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा रेखा बनाती है। बहुत याद करना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट लद्दाख, सिर्फ लद्दाख ही ऐसा राज्य है भारत का जो कि अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ बांग्लादेश के साथ।
बांग्लादेश के साथ जो है अधिकतर पूर्वोत्तर भारत के राज्य अपनी सीमा बनाती है। इसमें से देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरा आसाम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे भी 5 राज्य हैं जो कि अपनी सीमा रेखा बांग्लादेश से बनाती है। एक बात और याद रखना है, बांग्लादेश से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाली जो जो देश है वो बांग्लादेश है, जो कि सबसे लंबी सीमा बनाती है भारत के साथ। और सबसे छोटी बनाती है आपकी अफ़गानिस्तान, जो कि बहुत ही छोटी सीमा रेखा बनाती है। और कितनी बनाती है वो सब हम भारत के जब मैप की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वो उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। अब इधर हम देखते हैं, इधर दक्षिण के साइड जो है एक श्रीलंका और एक मालदीव, जो कि समुद्र से अपनी सीमा बनाती है भारत के साथ, ठीक है। ये हमारा था मोस्टली इम्पॉर्टेंट भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी के देश की राजधानी और मुद्रा, जो कि हम सबको नॉलेज पर्पस से जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पर्पस से भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में उतार लेना, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो ये 9 राज्य हैं जिसका मैं राजधानियाँ लिखा हुआ हूँ। काठमांडू नेपाल का, भूटान का थिम्पू, श्रीलंका का कोलंबो, म्यांमार का नायपैदो, मालदीव का माले, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान का काबुल, चीन का बीजिंग और बांग्लादेश का ढाका। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में बताऊंगा, बाकी आप खुद से ही पढ़ सकते हो। इसमें से कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी क्या है कि आप नेपाल को ले लो, नेपाल, ठीक। दूसरा आप ले लो श्रीलंका को, तीसरा ले लो आप पाकिस्तान को। ये 3 देश की मुद्रा जो है रुपया है। हालांकि लोगों को ये भी कहना होता है, बहुत सारे टीचर ही बताएंगे आपको कि मालदीव का मुद्रा भी रुपया है, लेकिन नहीं, उसका थोड़ा सा चेंज है। रुपया की सिमिलरिटी है लेकिन ये रुपया नहीं है, ये एक्चुअली रुफिया है, रुफिया, जो कि चलती है मालदीव में। इसको हम मालदीवियन रुपया कहते हैं। उसी तरह से नेपाल को मुद्रा को नेपाली रुपया कहते हैं, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया कहते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। तो इस तीनों देश का अगर आपको याद नहीं तो आप आसानी से याद रख सकते हो। एक दो चीज़ और ये भी ज़रूरी है कि नेपाल और भूटान 2 देश ऐसा है जहाँ कि आप इंडियन करेंसी का भी इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन नया रूल है नेपाल का, क्या है कि 500 के नोट अब या फिर 2000 के नोट वहाँ पे वैलिड नहीं है, इंडियन करेंसी। बाकी उसके नीचे के नोट जो है वह वैलिड है नेपाल में, जो आप यहाँ से ले जाओगे तो वहाँ पे आराम से चल जाती है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें से अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी, म्यांमार का क्यात, भूटान का नेगोल्ट्रम और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा एक लास्ट चीन का। यहाँ पे मैंने चीन का 2 मुद्रा लिखा है, एक तो युआन लिखा है, एक रेनमिनबी लिखा है। चीन की पहले से जो मुद्रा है काफ़ी दिन से वह युआन है, लेकिन कुछ समय पहले ही वो अपनी नई मुद्रा, नई करेंसी को लॉन्च किए हैं जिसका नाम है रेनमिनबी। तो चीन में रेनमिनबी भी मुद्रा चलती है। तो ये था हमारा आज भारत के पड़ोसी देश के बारे में वीडियो। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।